गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट प्रिज्म। प्रिज्म के 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। जो आपको ऊपर फिगर में दिखाए गए हैं वो हमारे पास 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं प्रिज्म के। नाउ दीज 3 आर द रेक्टेंगुलर फेसेस इन अ प्रिज्म। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। जो नीचे वाला रेक्टेंगल होता है दैट इज़ बेस ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, जो आपको शो किया गया है। इनको रिफ्रैक्टिंग फेसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें से जो लाइट इंसिडेंट होती है वो बाहर बाद में रिफ्रैक्ट भी होती है, इसलिए इसको रिफ्रैक्टिंग फेस बोला जाता है और एंगल ए हमारे पास फॉर्म। नेक्स्ट हमने कंसीडर किया है ए बी सी हमारे पास एक प्रिज्म है, पी क्यू हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है जो प्रिज्म पर स्ट्राइक कर रही है, क्यू आर हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है और आर एस हमारे पास एमर्जेंट रे है जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है। अब हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ आई एंगल फॉर्म कर रही है क्योंकि हमारी रे जो रेयरर से डेंसर में जा रही है इसलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। सीधा जाने के बजाय अपना एक्चुअल पाथ फॉलो करने के बजाय वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी और हमारे पास R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म करेगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर वो दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो R2 फॉर्म करती है दैट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 और हमारे पास E एंगल भी फॉर्म हो रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ एमर्जेंस, जो एमर्जेंट रे फॉर्म कर रही है जब वो प्रिज्म से बाहर निकल रही है। नेक्स्ट है कि पी क्यू लाइट अगर हमारे पास एक्चुअल पाथ फॉलो करती और जो फाइनल हमारी जो रे है बाहर निकली है अगर हम उन दोनों को मीट करवा दें तो हमारे पास जो डेल्टा एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। फाइनल जो हमारी इंसिडेंट रे है अगर हम उसका वो एक्चुअल पाथ फॉलो करेगी और जो हमारी फाइनल रे है जो बाहर निकली है उन दोनों को मीट करवाने से एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रे और द एमर्जेंट रे। अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल है QRO, इसमें जो हमारे पास 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं उन तीनों का हमारे पास सम होगा 180। नेक्स्ट है हमारे पास AQOR क्वाड्रिलेटरल जिसके हमारे पास एंगल्स का सम होगा 360। अब हमारे पास Q और R है वो तो हमारे पास नॉर्मल के साथ 90 एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो सिंपली जो हमारे पास A एंगल होगा और O हमारे पास है जो वो 180 के इक्वल हो जाएगा। A + O = 180 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम रिटर्न में लिखेंगे इन ट्रायंगल QRO R1 + R2 + O = 180 डिग्री। O की वैल्यू इससे निकल जाएगी और इन क्वाड्रिलेटर AQOR इसमें से हम O की वैल्यू फिर निकाल लेंगे और उन दोनों को कंपेयर करके A की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आ जाएगी R1 + R2। नेक्स्ट हमने कंसीडर किया है QTR ट्रायंगल। इसमें हमारे पास जो एंगल्स हैं